तो आज हम बात करेंगे फरवरी में बोई जाने वाली फसलों के बारे में। तो जो भी किसान भाई हमारे हैं जो फरवरी में सब्जी फसल लगाना चाहते हैं, तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने जो फरवरी में फसल लगाई जाती हैं और जिनसे आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऐसी 11 फसलें आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान में। तो चलिए बात करते हैं हम उन 11 फसलों के बारे में जिनसे आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसमें हम पहले नंबर पर बात करेंगे खीरा के बारे में। जो हमारा खीरा है वो बहुत ही पौष्टिक भोजन होता है हमारे लिए, इसलिए ये बाज़ार में इसकी जो मांग है हमेशा बनी रहती है। तो अगर आप अपने खेत में खीरा बोना चाहते हैं तो मैं बताऊँ आपको, जो खीरा है आप क्यारी में बोएं और लाइन बाई लाइन बोएं, जिससे कि आपका जो प्रोडक्शन है बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ायदेमंद मिलेगा। और इसका जो औसत भाव है हमें 20 रुपये से 25-30 रुपये किलो तक आराम से इससे मिल जाता है। और 100 से 150 कुंटल आपका जो एवरेज जो इसमें प्रोडक्शन जो उत्पादन होता है 1 एकड़ में वो आपको मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद सौदा है आपके लिए। अब हम बात करते हैं दूसरी फसल जो फरवरी में आप बो सकते हैं, जिसका नाम है ककड़ी। तो ककड़ी एक ऐसी फसल है जो हमारी सलाद वर्गीय फसल है। ये हमारे जो है 12 महीने इसकी हमें सभी को ज़रूरत पड़ती रहती है और इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है और इससे बहुत ही आप मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। अगर आप अपने खेत में ककड़ी बोना चाहते हैं तो ककड़ी बोने के लिए आपको अपने खेत को अच्छे से तैयार करना होगा। आपको उसको सुहागा लगा के तैयार करना होगा। जब आप अपने खेत को तैयार कर लें तो इसमें आप जो है उसको क्यारियाँ बनाकर छोटी छोटी मेड़ बनाकर 2 मीटर 3 मीटर की आप उसमें अच्छे से बो दें। और 1 एकड़ के लिए आपको 1 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप आराम से अपने खेत में जो है इसे आराम से बो दें और अच्छा प्रोडक्शन लें। इसका जो प्रोडक्शन है 80 से 90 कुंटल पर एकड़ में आता है और इसका जो भाव मिलता है हमें वही 20 से 30 रुपये किलो, 15-20 रुपये किलो आराम से मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा मुनाफे का सौदा होगा। तो चलिए बात करते हैं तीसरी फसल के बारे में, जो कि है करेला। करेला की एक फसल जो है बहुत ही फायदेमंद एक बहुत ही अच्छी फसल है। अगर आप अपने खेत में करेला की खेती बोते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो 70 से 80 कुंटल 1 एकड़ में होती है और इसके भाव जो है मंडी भाव में 20 से 25 रुपये किलो आराम से मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा आपके लिए रहेगा। अगर आप अपने खेत में करेला की खेती करना चाहते हैं तो बांस का सिस्टम लगा के आप अपने खेत में करेला की खेती करें, जिससे कि आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा और बहुत ही उच्च क्वालिटी का आएगा और आपकी फसल जो है बहुत ही बेहतर तरीके से बिकेगी। तो चलिए चौथी फसल के बारे में, जो है लौकी और घिया। तो ये जो फसल होती है बहुत ही फ़ायदेमंद फसल होती है। और अगर आप लौकी की जो खेती करना चाहते हैं वो आप जब फरवरी में करें तो इसकी जो बुवाई हम करते हैं तो इसकी बुवाई भी अच्छे से खेत तैयार करके गोबर का खाद डाल के अपने खेत में तैयारी करें अच्छे से। उसके बाद आपका जो बीज है उसको जो बीज को 24 घंटे आप पानी में भिगो कर रखें। उसके बाद 24 घंटे आप टाट के कट्टे में बांध कर रखें। उसके बाद आप जो है अपने खेत में बोएं, जिससे कि आपका जो लौकी है वो जल्दी जर्मिनेट होगा, जल्दी निकल के आएगा, जिससे कि आपका जो प्रोडक्शन है जल्दी से आने लग जाएगा और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जो लौकी है वो 70 से 80 कुंटल आपके 1 एकड़ में आराम से निकल आता है और 15 से 20 रुपये किलो आराम से आपको 20 से 25 रुपये किलो तक आराम से आपको इसका मंडी भाव मिल जाता है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद सौदा है लौकी की फसल। अब हम बात करते हैं पाँचवीं फसल के बारे में, जो है भिंडी की खेती। जो भिंडी की खेती है वो फरवरी और आप फरवरी में जो है आसानी से लगा सकते हैं। आप फरवरी में इसकी खेती लगाना चाहते हैं तो आप क्या करें, भिंडी को जो है लाइन बाई लाइन में लगाएं, जिससे कि आपका प्रोडक्शन अच्छा बढ़ जाएगा। और जो भिंडी की खेत को आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि जब आप अच्छे से खेत को तैयार करेंगे तो उसको न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी मिलेगी, जिससे आपका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
तो आप अपने खेत में 4-5 ट्रॉली गोबर का खाद डालें, उसको आप भुरभुरा करें, अच्छी तरह से उसमें मेड़ बनाएं, मेड़ बनाकर उन पे बो दें, तो आपका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसमें क्या है, आपका जो रेट मिलेगा, आपको एवरेज रेट बता रहा हूँ मैं सभी के, आपको एवरेज रेट औसत भाव सभी को बता रहा हूँ, इसके जो है 15 से 20 रुपये किलो तक आराम से आपको औसतन भाव मिल जाता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद सौदा आपके लिए रहने वाला है अगर आप भिंडी की फसल फरवरी में लगा रहे हैं तो। ये हमारी तोरई, तोरई जो है नदियों के किनारे दोमट मिट्टी में ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये सभी भूमियों पर हो जाती है। इसके लिए आप क्या है कि अपने खेत को अच्छे से भुरभुरा कर लें, और आप जो है 1 से 1.5 किलो बीज की इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी, और इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा और हाई होता है। अगर आप तोरई की फसल लगाना चाहते हैं तो ये आपको लाखों का फ़ायदा पहुंचा सकती है। अगर आप तोरई की फसल अपने खेत में लगाना चाहते हैं तो ये इसका प्रोडक्शन एवरेज जो है 150 से 200 कुंटल आप जो तोरई का प्रोडक्शन है अपने खेत से ले सकते हैं, जो कि 15 से 20-25 रुपये किलो तक आराम से, एवरेज बता रहा हूँ आपको, एवरेज 20 रुपये किलो तक आराम से आप इसे बेच सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और मुनाफे का सौदा होगा अगर आप अपनी खेत में तोरई की फसल फरवरी में लगाना चाहते हैं। तो चलिए अगली फसल के बारे में बात करते हैं, जो कि है पालक, स्पिनच। पालक जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स है अगर आप अपने खेत में अगर फरवरी में इसे लगाना चाहते हैं तो पालक की खेती करने के लिए हमें अपने खेत में अच्छे से खाद डालना चाहिए, उसे 2 से 3-4 बार जुताई करनी चाहिए और भुरभुरा अच्छे से करवा लेना चाहिए, और पालक के बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर जो है अपने खेत में आपको लगाना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। हम बात करते हैं 8वीं फसल के बारे में, जो कि है अरबी। जो अरबी फसल है हमारी, वो फसल अगर आप फरवरी में लगाना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है पैसा कमाने का। अगर आप किसान भाई अरबी लगाना चाहते हैं तो अपने खेत में अच्छे से आप इसे तैयारी करें, अच्छे से आपको बोने की तैयारी करें, और 3 से 4 मीटर इसकी गांठ को अपने खेत में लगा दें, जिससे कि आपको प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये जो है ज़्यादातर रेतीली मिट्टी में होती है, लेकिन ये सभी जगह पर आजकल हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो 90 कुंटल पर एकड़ है, और इसके जो भाव हैं औसतन 20 से लेकर 30 रुपये किलो तक आप अरबी को आराम से बेच सकते हैं। आप फरवरी में लगाई जाने वाली फसलों की श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। अगली फसल है बैंगन की फसल। तो बैंगन की जो फसल है हमारी, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उसके लिए सबसे पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। हमें फरवरी में इसकी आराम से हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसकी जो नर्सरी है वो 1 महीने में आराम से तैयार हो जाती है। जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाए तो आपको अपने खेत में लाइन बाय लाइन से बैंगन की खेती को सेटअप कर देना चाहिए, जिससे कि आपको प्रोडक्शन अच्छा मिल जाए। जब आप अपने बैंगन की खेती अपने खेत में लगाएं तो इंसेक्टिसाइड वगैरह का उनका बहुत ध्यान रखें। इनमें जो है ये बीमारी बहुत ज़्यादातर आती है। अपनी मिट्टी की जांच करवा लें, और अपनी मिट्टी में जो है गोबर का खाद वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से उसे जुताई वगैरह करके उसको तैयार कर लें। जो बैंगन है उसका जो प्रोडक्शन है वो 120 कुंटल प्रति एकड़ आपको मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बेनिफिट फ़ायदेमंद है सौदा इसमें। तो 120 कुंटल आपको मिलेगा, और 20 से लेकर 30 रुपये किलो तक आराम से आप बैंगन के भाव ले सकते हैं, और आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो अगली फसल करते हैं हम 10वीं फसल, जो है टमाटर की फसल। टमाटर की फसल में भी क्या है कि हमको नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। जब हम नर्सरी तैयार कर लेते हैं 20 से 25 दिन में इसकी जो है नर्सरी तैयार होती है, और 1 एकड़ के लिए करीबन आपको 100 से 150 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाए तो आप इसको अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर दें और अच्छे से इसका केयर करें, तो आपको जो प्रोडक्शन है टमाटो का बहुत ही अच्छा मिलेगा। और इसके जो प्रोडक्शन, जो टमाटर का जो मंडी भाव हमें मिलता है औसत 20 से लेकर 30 रुपये किलो तक औसत हमें मंडी का भाव मिल जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा है। टमाटर को आप बहुत ही ऊपर श्रेणी में रख सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे मिर्ची की खेती के बारे में। जो मिर्ची की खेती है वो आप फरवरी में लगा सकते हैं, क्योंकि
जो अब अगर हम फरवरी में इसे लगा देंगे, वैसे तो ये फरवरी के एंड में और मार्च के स्टार्टिंग में लगती है, अगर हम थोड़ी अगेती लगा दें इसको, तो अगेती लगाने से हमें हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा और जिसके जो मंडी भाव हैं हमें बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो ये थी 11 फसलें जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो अगर आपको इनकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं इनकी डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप अपनी खेती को अच्छे से आगे बढ़ा पाएँ और आपको जो है कोई भी समस्या ना आए इन खेतियों को करने के लिए। धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।